तो फाइनली ऑफिशियल आ गया है नोटिस कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है। उन लोगों के लिए खुशखबरी जो ये चाह रहे थे कि कुछ सुधार हो इसमें, और उन लोग के लिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं हतोत्साहित वाला चीज़ है जो ये चाह रहे थे कि एग्ज़ाम जल्द हो जाए। ठीक है, अब दोनों पार्टी एक स्टूडेंट ही हैं, तो समझ सकते हैं कि स्थितियां तो दोनों तरफ से ख़राब है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे पोस्टपोन का चीज़ें आ गई है। कब तक ये कमेटी जो गठित हुई है वो रिपोर्ट देगी, कब एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं, तमाम चीज़ों पे हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप बने रहिएगा शुरुआत से अंत तक इस वीडियो में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ों को मैं 2 महीने के बाद क्या हो सकता है चीज़ें को इंटरप्रेट करके बताने की कोशिश करूँगा। देखिएगा, ongoing recruitments by RRB constitution of हाई लेवल कमेटी, हाई पावर कमेटी जो आपके कमेटी गठित की गई है, ये हाई पावर कमेटी हैज़ बीन फॉर्म टू लुक इनटू द कंसर्न एंड डाउट्स रेज्ड बाय कैंडिडेट्स इन रिगार्ड टू रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN01 ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी इशूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB ऑन 14-15 जनवरी 2022। यानी कि एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें ये इसलिए कमेटी का गठन किया गया है ताकि जो लोग यानी कि अभ्यर्थी कंसर्न अपना रेज कर रहे हैं अपना इसमें कि इस तरीके से खामियां हैं उसको देखने के लिए। अब इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर हैं ये आप देख लीजिए। दीपक जी हैं, राजीव सर हैं, आदित्य सर हैं, जगदीश सर हैं, मुकेश सर हैं, और ये सभी आपके देखिएगा एक चेयरपर्सन ऑफ RRB भोपाल हैं, एक चेन्नई के चेयरपर्सन हैं, और चीफ पर्सनल ऑफिसर हैं आपके वेस्टर्न रेलवे के। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट रेलवे बोर्ड के हैं। उसके बाद जो इस कमेटी के चेयरपर्सन हैं वो हैं आपके दीपक जी, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन रेलवे बोर्ड। तो ये 5 मेंबर हैं। मेंबर में सिर्फ और सिर्फ रेलवे के अधिकारी हैं, कोई यहाँ पे स्टूडेंट का लेवल या आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि खामियां क्या कह सकते हैं कि छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन जब आप कमेटी गठित कर रहे हैं तो जिसके लिए कमेटी गठित कर रहे हैं उसका भी मेंबर होना चाहिए। हालांकि स्टूडेंट का कहना है कि हमारा कोई मेंबर नहीं है, सभी खुद में खुद एक मेंबर है, वो अलग बात है। जैसे एक कमेटी गठित हुई थी जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उसमें कमेटी गठित की गई थी जिसमें कि कोई भारतीय मेंबर नहीं था, भारतीयों के लिए कमेटी गठित की गई थी। मैं डिटेल में उस कमेटी के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, जीके में पढ़े होंगे कि कौन सी कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका कि विरोध प्रदर्शन हुआ था जब वो इंडिया आया था। चलिए, इतना तो समझ गए होंगे ना कौन सी कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ। जब वो इंडिया आया था तो समझ गए होंगे, बहुत विरोध हुआ था क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो ये कमेटी का जो गठन हुआ है उसमें देखिएगा, ये जो कमेटी गठित की गई है वो किसके लिए गठित की गई है, जो इशू आपके है फर्स्ट स्टेज CVT जो NTPC में रिजल्ट आए हैं शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का, उसके लिए कि कैसे अफेक्ट कर रहा है और भी लोगों को। उसके बाद जो दूसरा इशू है वो सेकंड स्टेज जो CVT 2 की बात की जा रही है RRC में, उसके लिए गठित की गई है कि इन 2 मुद्दों पे ये अपना रिपोर्ट देगी। अब ये खुद फैसला नहीं लेगी, ये लोगों से विचार जानेगी। कौन से लोगों से? आपसे विचार जानेगी। उसके लिए आपको एक ईमेल ID दी गई है। द कैंडिडेट्स कैन लॉन्च देयर कंसर्न एंड सजेशन टू द कमिटी एट फॉलोइंग ईमेल ID। इस ईमेल ID पे आपको धुआं मचाना है, ठीक है। आपका जो भी कंसर्न है, कैसे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इतना नंबर क्यों लाए तो क्यों नहीं हुआ, तो इस तरीके से जो भी कंसर्न है आप इस ईमेल ID पे धुआं मचा सकते हैं, ठीक है, यानी कि कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ऑल चेयर पर्सन ऑफ RRB हैव बीन डायरेक्टेड टू रिसीव द ग्रीवेंस ऑफ कैंडिडेट थ्रू देयर एग्जिस्टिंग चैनल, कंपाइल देयर ग्रीवेंस एंड सेंड द सेम टू कमिटी। सभी RRB के चेयरपर्सन को ये कहा गया है कि आप लोग भी लोगों का ग्रीवेंस लीजिए, यानी कि अगर चेन्नई है तो चेन्नई बोर्ड वाले
पे जाके आप डाल सकते हैं ग्रीवेंस, वहाँ पे एक लिंक आ जाएगा। अजमेर है तो अजमेर पे भी जाके डाल सकते हैं, और सभी को कंपाइल करके इस कमेटी को वो वाला ग्रीवेंस भेजा जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स आर गिवन 3 वीक अप टू, यानी कि कब तक आपको इसमें ग्रीवेंस डालना है, 16/2/2022, यानी कि आपके 15 से CVT 2 होने थे NTPC के, लेकिन 16 तक आपको ग्रीवेंस ही डालना है। तो ऑब्वियस है कि एग्ज़ाम ख़त्म। एग्ज़ाम ख़त्म मतलब कि बाद में होगा, ऐसा नहीं है कि ख़त्म ही ख़त्म। To submit their concern and committee after examining these concern will submit their report submit their recommendation, अपना जो रिकमेंडेशन है कि ऐसा ऐसा पाया गया है बाई 4/3/2022, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 4 तक अपना रिपोर्ट सौंप देगी कमेटी। ठीक है, इन व्यू ऑफ एवव सेकेंड स्टेज CVT CEN 01/2019 NTPC beginning with effect from 15 फरवरी 2022, फर्स्ट स्टेज CVT CEN 01/2019 बिगनिंग फ्रॉम 23 फरवरी स्टैंड्स पोस्टपोन्ड, यानी कि जो आपके ये दोनों एग्ज़ाम होने थे वो अब पोस्टपोन्ड हो गए। चलिए, तो ये थी मुद्दे की बात, यानी कि ऑफिशियल बातें। अब हम ऑफिशियल से हट के थोड़ा बातें कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, इस नोटिस का मतलब क्या है, कि आपके जो मार्च है उसमें रिपोर्ट सौंपे जाएंगे। ठीक है, यहाँ 4 मार्च को रिपोर्ट सौंपे जाएंगे, सरकारी रिपोर्ट है, उस पर अब एक्शन लिया जाएगा। 15 से 20 दिन मिनिमम आप जोड़ लीजिए कि पूरा मार्च आपके रिपोर्ट पे ही रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्च गया, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में डेट निकाला जाएगा। कम से कम तो 15 से 20 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। 15 से 20 दिन का मतलब ये हो गया कि अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट हो सकता है या आपके मई में स्टार्ट हो सकता है NTPC CVT 2। अब वहाँ पे ये भी देखना होगा कि उस समय जब वो स्टार्ट होगा उस समय कोई और भी एग्ज़ाम के लिए सेंटर बुकिंग ना हो, क्योंकि अगर सेंटर बुकिंग हो गया होगा तो चीज़ें क्लैश करेगी, तो सेंटर वाले मना कर देंगे कि भाई आपको तो मैंने पहले ही दिया था टाइम कि इसमें करा लो, लेकिन आप कह रहे हैं अब करवाना है, तो मैं तो ऑलरेडी कहीं से इंगेज्ड हूँ, यानी कि किसी ने मुझे फंसा लिया है, समझ रहे हो ना, तो मैं किसी और के साथ चली गई हूँ। तो अब ऐसा करते हैं कि उससे छुटकारा मुझे मिलेगी तो मैं आपको टाइम दूंगा। तो ये सब पेचीदा मामला फंसने को है। कुल मिला के मैं ये अपना या आपके अकॉर्डिंग भी मैं बात करूं तो अप्रैल के यानी कि 25 अप्रैल तक कोई भी एग्ज़ाम आपके रेलवे के कंडक्ट नहीं होंगे, ये 100% श्योरिटी के साथ आप मान के चलो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये गाजर मूली वाला खेल है। आप समझ सकते हैं कि 5 दिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए सिस्टम की ज़रूरत होगी। ऑफलाइन तो है नहीं कि कभी भी कोरोना में स्कूल बंद है करवा लो, क्योंकि और भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं और ऑलरेडी पहले से पोस्टपोन हो चुके हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन चल रहे हैं इस ओमिक्रॉन के दौरान, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैं आपको भविष्य के लिए अवगत करा रहा हूँ। अगर पढ़ाई में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा था कि चलो अभी तैयारी नहीं हुई है, जैसा मेरा भी तैयारी नहीं हुआ था, चलो अब अच्छी बात है कि थोड़ा सा बढ़ गया तो मौका मिल जाएगा। लेकिन कब तक मौका मिलेगा, कब तक क्या होगा, ये जैसे ही कोई और नोटिस आती है, कोई और इन्फॉर्मेशन आती है, एक एक पॉइंट को निचोड़ करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बने रहेगा चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।